ईरान के हवाले से एक बात वाज़ेह है कि फसाद और तफर्रक़े का शिकार अरब वर्ल्ड के मुकाबले में ईरान सियासी और मुआशी लिहाज से तरक्की की तरफ तेजी से गामजन है, जिसने यकीनी तौर पर इलाकाई ताकतें खास तौर पर सऊदी अरब और इसराइल को तशवीश और खदशात में मुब्तला कर दिया है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें अरब स्प्रिंग को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब ईरानियन स्प्रिंग का वक्त आ चुका है। जी हाँ, एक वक्त था कि अरब स्प्रिंग भी जिसको कहते हैं उसका चर्चा था, लेकिन अब ईरानियन स्प्रिंग का वक्त आ चुका है, जिसके हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया भी बात कर रहा है, तज्ज़ियाकार भी बात कर रहे हैं और आज हम भी बात करेंगे। 2015 तक ईरान और सऊदीया के माबैन खत्ते की जोग्राफियाई सूरत हाल को अपनी तरफ मतवज्जो करने की एक कशमकश जारी थी। लेकिन फिर क्या होता है? फिर आता है जुलाई 2015, जिसमें ईरान अमेरिका डील के बाद जो न्यूक्लियर डील हुई है, इसके बाद ईरान की मुआशी इस्तेहकाम से खत्ते में ताकत का तवाजुन ईरान की तरफ मुंतकिल हो जाता है। यहाँ काबिल गौर बात यह है नाजरीन कि अगर ईरान पाबंदियों के दौरान तन्हा इतना कुछ कर सकता है और लाइमलाइट में रह सकता है, तो आलमी ताकतों के साथ नॉर्मल ताल्लुकात इस्तवार करने के बाद ईरान के लिए अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यही वजह है कि न्यूक्लियर डील के बाद ईरान की मईशत दोबारा ट्रैक पर आ चुकी है। इस डील के बाद ईरान ने खुद को मरकज में लाने के लिए तेल की कीमतों में कमी और यमन जंग में मुआवनत की हिकमत अमली अख्तियार की। ईरान की इस हिकमत अमली से खाइफ होकर सऊदीया को तेल की कीमतों को $30 फी बैरल तक कम करके 15% से जायद खसारे का बजट पेश करना पड़ा। ये पहली मर्तबा उन्होंने किया है और मजबूरन सऊदी हुकूमत को तेल की मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी को भी खत्म करना पड़ा और ये सब्सिडी खत्म करके तेल की कीमतों को 50% बढ़ाना भी पड़ा। लेकिन इसके बावजूद किसी रिकवरी के कोई आसार मौजूद नहीं है। IMF के मुताबिक अगर सऊदीया की मौजूदा खसारे की सरमाया की सूरत हाल यही रहती है, यूं ही बरकरार रहती है, तो फिर सऊदीया अगले 5 साल में कंगाल हो जाएगा। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए कि एक तरफ ईरान है जो एक 10 अरसों पर मुहित एक एरा पर कम तरीन कीमत होने पर ऑयल की और उसकी इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद भी सस्टेन कर गया, लेकिन दूसरी तरफ माहिरीन और IMF ये कह रहा है कि अगर सऊदीया को यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर 5 साल बाद सऊदीया कंगाल हो सकता है, कैश डेफिसिट हो जाएगा सऊदीया में। यहां आपको मैं ये भी बताती चलूं कि सऊदीया को अपना बजट बैलेंस करने के लिए तेल की $100 फी बैरल कीमत की जरूरत है। $100 फी बैरल तेल की कीमत होगी तो सऊदीया का बजट मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान को अपने बजट में तवाजुन रखने के लिए सिर्फ $72 फी बैरल तेल की कीमत की जरूरत है। और यहां यह बात अहम है कि ईरान वो मुल्क है जिसने तकरीबन 10 साल आलमी पाबंदियों की वजह से तेल की इंतहाई कम कीमत पर भी गुजारा किया है। IMF के मुताबिक न्यूक्लियर डील ने ईरान के लिए तिजारत और सरमायाकारी की नई राहें खोल दी हैं और इंतहाई अहम बात यह भी है कि अगले माह $150 अरब के ईरानी असासे रिलीज होने के बाद, जिन पर पाबंदी थी और एसेट्स अब जब रिलीज हो जाएंगे तो ईरान मजीद मुस्तहकम हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान पर आलमी पाबंदियों के बाद आलमी ताकतों की ईरान के बारे में हिकमत अमली अचानक से तब्दील हो गई है, जिसमें चीन सरे फहरिस्त है। चीन के सदर ने ईरान के साथ बड़े पैमाने पर तिजारती मुआहिदे भी कर लिए हैं और दोनों मुल्कों ने अगले 10 सालों में बाहिनी तिजारत को $600 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया है। ईरान और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चाइना के वजीर आजम पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं जिन्होंने ईरान से पाबंदियां उठने के बाद ईरान का सबसे पहले दौरा किया है। इस दौरे के दौरान चीनी वजीर आजम ने शाहराह रेशम यानी सिल्क रोड के अपने देरीना ख्वाब की तकमील के लिए ईरानी तेल पर इन्हिसार का इंदिया भी दे दिया है। इसके अलावा हाल ही में ईरान और इटली में 117 अरब यूरो के मुआहिदे हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ईरान और यूरोप के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। हम सबका सवाल यह है कि ईरान की इस तेज तरीन पेशरफ्त से खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर बात